दोस्तों IIFL सिक्योरिटीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज मतलब 24 फरवरी 2022 को ही मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड के साथ साथ Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को भी अप्रूव कर दिया गया है। तो चलिए मैं पहले इसके इंटरिम डिविडेंड के बारे में बताता हूँ, इसके बाद मैं Q3 के रिजल्ट के बारे में भी बताऊँगा। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। इस कंपनी ने 3 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसका मतलब इस कंपनी के हर एक शेयर पर आपको 3 रुपये मिलने वाले हैं। अगर हम लोग इसके फेस वैल्यू जो 2 रुपये प्रति शेयर है उससे कंपेयर करें तो ये 150% बनकर आता है और अगर हम लोग इसे इसके करंट मार्केट प्राइस जो लगभग 93 रुपीज़ है तो ये 3.22% होता है। इस इंटरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 4 फरवरी 2022 रखी गई है, तो इसका मतलब ये 3 फरवरी 2022 को एक्स डिविडेंड हो जाएगा। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट बनकर आ रहा है वो है 2 फरवरी। तो अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो इस डिविडेंड के लिए आपको 2 फरवरी तक इस शेयर को होल्ड कर रखना है, तभी आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हैं और आप इस डिविडेंड को चाहते हैं तो आपको 2 फरवरी तक इस शेयर को बाय कर लेना है। मेरी कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये इस कंपनी के Q3 का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर्स लैक्स में बताए गए हैं। Q3 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 336 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 299 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 201 करोड़ था। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये 67% बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 12% इंक्रीज हुआ है। Q3 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 113 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 96 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 68 करोड़ था। तो इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 66% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 18% बढ़ा है। Q3 में इस कंपनी का पैट 86 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 72 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 50 करोड़ था। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 70% का ग्रोथ हुआ है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो इसमें लगभग 19% का ग्रोथ हुआ है। Q3 में इस कंपनी का EPS 2 रुपीज़ 84 पैसा है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपीज़ 34 पैसा था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 1 रुपीज़ 58 पैसा था। तो हम लोगों ने देख लिया कि इस कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग पर शेयर, इन सभी में ईयर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर ग्रोथ हुआ है। अब चलिए मैं आपको इस कंपनी के मार्जिन के बारे में बता दूं। Q3 में इस कंपनी का ऑपरेशनल मार्जिन लगभग 41% है, जो Q2 में भी ये 41% ही था। अगर हम लोग पैट के मार्जिन को देखें तो Q3 में इस कंपनी के पैट का मार्जिन 23% है, जो Q2 में भी 23% के ही आसपास था। तो मार्जिन के मामले में ये कंपनी स्टेबल है। Q3 और Q2 का मार्जिन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इस तरह से मुझे इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा लग रहा है। इसके रिजल्ट में कोई भी बुराई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।